हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कुछ रूल्स देखेंगे। ठीक है, सो इन सभी रूल्स को देखने के बाद आप इजीली कोई भी आपको प्रोग्राम या एल्गोरिदम दिया जाएगा, आप इजीली फटाक से इन रूल्स को याद रखोगे। आप तो बता दोगे कि भाई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगा, लॉग एन होगा, लॉग एन होगा, तो एक 2-3 सेकंड में आप आंसर निकाल पाओ। तो इसके लिए मैंने ये रूल्स आपको बताया है। हालांकि इन डेप्थ जो है कैसे ये लॉग एन आ रहा है वो सब चीज़ हमने देख लिया है पिछला जितना भी वीडियोस था उनमें। ठीक है, तो अगर मेरे पिछले 2-3 वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को कंटिन्यू मत करना, मेक श्योर कि आपने हमारा पिछला सारा वीडियोस देख लिया है। तो चलिए रूल्स देखते हैं और रूल्स के साथ साथ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। पहले रूल्स को थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला रूल्स क्या है, पहला कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग O ऑफ 1। तो बिग O ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट टाइम। तो कांस्टेंट टाइम कब हमारे प्रोग्राम में लगेगा, कोई भी एक प्रोग्राम है, एक बड़ा प्रोग्राम है, वो कांस्टेंट टाइम कब लेगा, जब उनमें दो चीज़ हो कि एक तो वो नॉन रिकर्सिव हो, उसमें इस प्रोग्राम में कोई रिकर्शन ना हो, और दूसरी बात वो नॉन लूप स्टेटमेंट हो, उस प्रोग्राम में कोई लूप ना हो। क्योंकि हमें पता है लूप वगैरह होता है, जो हम इनपुट देते हैं उसके हिसाब से अगर लूप वगैरह चलता है तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होता रहेगा। तो जिस प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा तो वो कांस्टेंट टाइम लेगा। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, नॉन रिकर्सिव और नॉन लूप स्टेटमेंट के लिए हम ऑर्डर ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट टाइम लेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n कब लेगा, तो अब आपको पता है कि अब आप इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी लूप n तक चल रहा है, n टाइम लूप घूम रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने बहुत देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ n जैसे कि हमने देखा था कि ये लूप 0 से लेकर n-1 तक चल रहा है, तो ये हमारा कितना लेगा, ऑर्डर ऑफ n लेगा, है ना। ये लूप कितना बार चल रहा है, ये तो हमें नॉर्मल लूप है, ये लूप कितनी बार चल रहा है, बार बार n-20 हो रहा है। अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये चीज़ पता होगा कि n-20 n-20 हो, n+20 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका एग्जैक्टली n-20 है, क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n/20 आएगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n, मतलब हमको कांस्टेंट निकाल देना है। उसी तरह से प्लस हो रहा है, वहीं पर वहाँ पे भी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमें ये 20 प्लस हो रहा है, 20 माइनस हो रहा है, कोई भी कांस्टेंट टर्म, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इफ़ द लूप वेरिएबल्स इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय कांस्टेंट अमाउंट। तो लूप का जो वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, लूप का जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है कोई भी कांस्टेंट टर्म में। कांस्टेंट टर्म यानी कि 1 2 3 4 20 25 ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फर्स्ट वाले में देखिए आई का वैल्यू प्लस हो रहा है, मतलब ये जो लूप का जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, लूप का वेरिएबल में यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार 20 डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार 20 इंक्रीज हो रहा है। तो इन सभी प्रोग्राम में ऑर्डर ऑफ n यानी बिग O ऑफ n टाइम ये लेगा। ये बात हमको क्लियर होना चाहिए। तो इस चीज़ को याद रखना कि इफ़ द लूप वेरिएबल्स इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड बाय कांस्टेंट अमाउंट, तो फिर हम कहेंगे कि वो ऑर्डर ऑफ n टाइम लेगा। अच्छा, चलिए जी, ये बात समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, n टू द पावर c। n टू द पावर c यानी कि n की पावर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। वो कब होगा, फॉर नेस्टेड लूप। अगर नेस्टेड लूप है तो n टू द पावर c इस तरह से बढ़ेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने ये इस टाइप का एग्जाम्पल देख लिया था कि i=1, ये पहला वाला लूप है, ये n तक चलेगा, अंदर वाला लूप n तक चलेगा, राइट। ये अंदर वाला लूप कितनी टाइम n टाइप चलेगा, n टाइम। जैसे कि मैंने समझाया था ये सब, इसका वैल्यू 5 है तो ये लूप 5 बार घूमेगा, और ये अंदर वाला 5 बार घूमेगा, सॉरी n बार घूमेगा। तो ये अंदर वाला n बार कितनी बार घूमेगा, 5 बार घूमेगा, तो मतलब 5n। अगर ये 5 ना हो कि इसका वैल्यू अगर n हो जाए तो n इंटू n यानी कि n²। अभी इसके अंदर और एक लूप होता तो क्या हो जाता, n³ है ना। तो वही वाली चीज़ है।
उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, ये बाहर एक लूप है, एक अंदर एक लूप है, नॉर्मली वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये भी ऑर्डर n स्क्वायर टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लेगा, है ना। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ n टू द पावर कांस्टेंट हमने लिखा है, वो ऑर्डर n स्क्वायर हो सकता है, n क्यूब हो सकता है, n4 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर लूप। अब और लूप में वेरिएबल्स किस तरह से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है ये भी याद रखना है। यहाँ पे वेरिएबल किस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जस्ट नॉर्मल ऐड या रिमूव हो रहा है, ठीक है। एक बढ़ रहा है या फिर एक कम हो रहा है यहाँ पे वेरिएबल, या फिर दो बढ़ रहा है या फिर दो कम हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लूप का जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, और एक लूप के अंदर और एक लूप है, इसके अंदर और एक लूप होता तो हम इसको क्यूब कर देते इस तरह से, ठीक है। तो नेस्टेड लूप के लिए हम ये चीज़ देखते हैं, वहाँ पे भी हमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये n स्क्वायर होगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड विथ कांस्टेंट अमाउंट ये होना चाहिए, नहीं तो कुछ और रूल्स लग जाएगा, वो हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट रूल्स क्या बताता है कि लॉग इन। अभी लॉग इन कैसे डिराइव हुआ है ये सब चीज़ तो मैंने आपको बता दिया भाई, कि लॉग इन भाई इस तरह से लॉग इन आता है, आपको पता है चीज़, अगर पिछले सारे वीडियोस आपने देखे। तो रूल्स क्या बोलता है कि उसी चीज़ को मैंने अगर रूल्स के हिसाब से लिखा है तो क्या लिखा है, इफ़ द लूप वेरिएबल इज डिवाइडेड और मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट अमाउंट। अगर लूप का जो वेरिएबल है वो अगर डिवाइड हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कांस्टेंट अमाउंट से, 2 3 4 5 20 25 कुछ भी से, तो हम लॉग इन लिख देंगे। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये सभी एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया है आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप इस वाले लूप को देखिए, वाइल n ग्रेटर देन, ये वाला एग्जांपल क्योंकि मैंने करवाया था, क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू n/2, और इसका जो लॉग कैसे आ रहा है वो भी मैंने डिराइव करके दिखा दिया था, ठीक है। तो n क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कांस्टेंट अमाउंट से, तो इसका ऑर्डर ऑफ लॉग 2 बेस n इस तरह से हो जाएगा, जिसको हम ऑर्डर ऑफ लॉग n लिख रहे हैं, है ना। इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई i मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ लॉग 2 बेस n आएगा, जिसको हम ऑर्डर ऑफ लॉग n लिख सकते हैं, है ना। और ये वाइल लूप है और यहाँ पे सिर्फ मैंने फॉर लूप लिया है, काम वेरिएबल में मल्टीप्लाई बाई 2 ही हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल देखिए, दो मल्टीप्लाई बाई टू हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, i, यहाँ पे c के जगह आप 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, i डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर लॉग 2 बेस n होगा, जिसको हम लॉग n लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ लॉग n होगा, 2 बेस n होगा, जिसको हम n लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे n/20 होता तो लॉग 20 बेस n हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 20 होता तो 20 बेस n हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 20 होता तो 20 बेस n हो जाता, तो जिसको हम बेस को छोड़ करके सिर्फ लॉग n लिख रहे हैं, है ना, बेस को छोड़ दे रहे हैं, उसीलिए बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है। जो वेरिएबल है वो अगर डिवाइडेड हो या फिर मल्टीप्लाइड हो विथ कांस्टेंट अमाउंट, तो हम उसको कहेंगे कि लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये बात भी हमको क्लियर है, क्योंकि हमने सभी एग्जाम्पल, अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस लॉग की जगह इस लूप 10 की कुछ वैल्यू एज्यूम कीजिए। ये यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि i शुरू हो रहा है 1 से, ठीक है। 10 की कुछ वैल्यू, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 10 एज्यूम कीजिए, या फिर n इज इक्वल टू कोई और वैल्यू एज्यूम कीजिए, लॉग पे पुट करके देखिए और ड्राई रन करके देखिए, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। ओके, ये सब बातें मैंने कर लिया है पहले पिछले वीडियो में कि लॉग कहाँ से आ रहा है। अच्छा, और एक आया था कि हमारा लॉग इन आया था, है ना। तो लॉग इन का क्या फॉर्मूला बना है, लॉग इन का ये फॉर्मूला बना है कि इफ द लूप वेरिएबल्स इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली बाय ए कांस्टेंट अमाउंट। एक्सपोनेंशियली यानी कि पावर, लूप का जो वेरिएबल है वो अगर पावर से इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उसे लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था, फिर से एक बार देखते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल को तो हमने देखा ही था कि n ग्रेटर देन 2 और n इज इक्वल टू n टू द पावर रूट, तो क्या हो रहा है, n की पावर
हाँ, हर बार क्या हो रहा है, n की पावर 1/2 1/2 1/2 हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैंने बोला पावर जब भी आएगा, वेरिएबल में जब भी पावर आएगा, वेरिएबल कांस्टेंट अमाउंट ऑफ, ये क्या है 1/2 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट अमाउंट से एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, या फिर इंक्रीज होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे n की पावर 1/2 यानी कि एक्सपोनेंशियली ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हैं। विथ बेस 2 आप लिख दीजिए। यहाँ पे अगर √n ना हो के n की पावर 20 होता तो हम यहाँ पे बेस 20 लिख लेते, ठीक है, लेकिन हम बेस को छोड़ करके सिर्फ log n इस तरह से लिख रहे हैं। इस प्रोग्राम में देखिए ये i इक्वल टू क्या हुआ है, i इक्वल टू आई क्यूब, i इंटू आई। इसका मतलब इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, log 3 बेस n, यानी कि ऑर्डर ऑफ log n, है ना। इस प्रोग्राम में क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है। देखिए वेरिएबल i इक्वल टू आई स्क्वायर है, तो मतलब इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ log 2 बेस n, यानी कि ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। तो ये सब रूल्स अप्लाई करके आप इजीली किसी भी प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब फटाक से बता दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल करेंगे और समझेंगे कि इन सब चीज़ों को हम रूल्स को अब साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। रूल्स हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है, अच्छा रूल्स अप्लाई करेंगे और फटाफट से निकाल देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब जो बड़े बड़े चीज़ कहा जाता था कि log n, ठीक है, log n कहाँ से आटा पकड़ा, अब आपको समझ में आ गया है ना। सो प्रॉब्लम है तो ड्राई रन करके देखिए, एक वैल्यू एज्यूम कीजिए और लॉग के ऊपर वैल्यू पुट करके देखिए, ठीक है। एक वैल्यू एज्यूम कीजिए n का, वो वैल्यू लॉग के ऊपर पुट कीजिए और देखिए दोनों आपने जो ड्राई रन किया और लॉग का जो वैल्यू आया वो सेम आया है कि नहीं, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट उतनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।